दोस्तों, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक जो खुद को कमजोर मानकर पीछे हट जाते हैं और दूसरे जो अपनी कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आप आज क्या हैं, सवाल यह है कि आप बनना क्या चाहते हैं। क्या आप उन लोगों में रहना चाहेंगे जिन्हें लोग नजरअंदाज कर दें, या उन लोगों में जिन्हें देखकर खुद दुनिया कहे इससे टकराना ठीक नहीं है। आज मैं आपको चाणक्य नीति का एक ऐसा गहरा रहस्य बताने वाला हूं जो न सिर्फ आपकी सोच बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकता है। क्योंकि जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं होंगे, ये दुनिया बार बार आपको कमजोर समझकर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। अगर आपकी मंशा है कुछ बड़ा करने की, अगर आपके सपनों में उड़ान भरने की चाहत है, तो आपके अंदर वो आत्मविश्वास होना चाहिए जो लोगों को मजबूर कर दे कि वे आपकी इज्जत करें। और यही आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इस वीडियो को अगर आपने दिल से और आखिर तक देखा तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसीलिए हर एक शब्द ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनमें वो आग है जो आपकी सोच को हिला सकती है। पहला पॉइंट, एटीट्यूड कैसे बनाएं। चाणक्य ने कहा था, अगर आप खुद को राजा मानते हैं तो लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। सोचिए, जब कोई राजा अपने दरबार में कदम रखता है तो क्या वह डरा सहमा लगता है? नहीं, उसकी चाल में ठसक होती है, आंखों में गर्व और आवाज में रुतबा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कमजोर न समझें, तो उठना बैठना, चलना, बोलना, हर चीज में रास्सी ठाठ होना चाहिए। कमर सीधी रखिए, नजरें टिकी रहनी चाहिए, और जब बोलो तो ऐसा कि सामने वाला सोच में पड़ जाए। दूसरा पॉइंट, लोग कमजोर क्यों समझते हैं। अब सबसे पहले यह समझो कि लोग आखिर किसी को कमजोर क्यों समझते हैं। क्यों दुनिया सिर्फ पावरफुल लोगों की रिस्पेक्ट करती है? क्यों किसी गरीब की आवाज अनसुनी रह जाती है जबकि अमीरों के लिए भीड़ तालियां बजाती है? इसका जवाब बिल्कुल साफ है, वही इंसान इज्जत पाता है जो खुद को इज्जत देना जानता है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो दुनिया भी आपको वैसी ही निगाह से देखेगी। जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं समझोगे, तब तक कोई और भी आपकी कद्र नहीं करेगा। लोग आपको वही सम्मान देंगे जितना आप खुद को देने को तैयार हों। तीसरा पॉइंट, दूसरों से अप्रूवल लेना बंद करें। जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये कि हर बात के लिए दूसरों की परमिशन या अप्रूवल मांगते हैं। भाई, ये आउटफिट ठीक लग रहा है, ये आइडिया काम करेगा, अगर मैंने ऐसा कहा तो लोग क्या सोचेंगे? यही सोच इंसान को कमजोर बना देती है। जो हर बात पर दूसरों से पूछता है, उसके बारे में लोग सोचते हैं, इसे खुद की समझ नहीं, ये खुद कुछ तय नहीं कर सकता। अगर चाहते हो कि दुनिया आपको सीरियस ले, तो दूसरों से राय लेना बंद करो और अपने फैसले खुद लेने की आदत डालो। चौथा पॉइंट, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। चाणक्य की एक गहरी बात थी, जो इंसान अपनी कमजोरी को अपनी ढाल बना लेता है, उसे हराना नामुमकिन हो जाता है। अगर आप मानते हो कि आप कमजोर हो, तो उस कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। अगर कोई कहता है कि आप बोलने में कमजोर हो, तो दिन रात प्रैक्टिस करो और ऐसा बोलो कि सब दंग रह जाएं। अगर कोई कहे कि आप गरीब हो, तो इतना आगे बढ़ो कि वही लोग आपको सलाम करें। अपनी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना दो। अब बात आती है सबसे जरूरी चीज की, डर। क्या आपको डर लगता है कि लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, इज्जत नहीं देंगे, नजरअंदाज करेंगे? तो याद रखो, डर पर काबू पाने वाला ही सच्चा विजेता होता है। जब आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है, तब दुनिया खुद आपसे डरने लगती है। अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो डरना नहीं, आंखों में आंखें डालकर जवाब दो। लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे, ये पूरी तरह आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। अगर आप हमेशा झुक के चलोगे, नजरें झुकी होंगी, डर डर के बोलोगे, तो लोग आपको कमजोर ही समझेंगे। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास से खड़े हो, ठहराव से बोलो, हर सिचुएशन में शांति से डटे रहो, तो लोग आपको पावरफुल समझेंगे। आपका स्टेटस आपके एटीट्यूड से ही बनता है। अंत में बस एक बात, अपनी ताकत को पहचानो। इस दुनिया में कोई भी इंसान असल में कमजोर नहीं होता। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते, और जिसने अपनी ताकत पहचान ली, उसे हराना नामुमकिन है। तो आज अभी इसी वक्त खुद से एक वादा करो, अब से कोई तुम्हें कमजोर नहीं मानेगा। अब हम चाणक्य नीति का वो पाठ सीखेंगे जिसमें समझदारी और चालाकी का ऐसा मेल होगा कि न कोई आपको कमजोर समझेगा और न कोई आपको
धोखा दे पाएगा। अगर आपने ये सीख लिया तो कोई आपको हरा नहीं सकेगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। चाणक्य कहते थे, अगर कोई सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। मतलब ये कि अगर आप दिल से बहुत अच्छे हों, सीधे साधे हों, तो भी लोगों के सामने खुद को स्ट्रांग दिखाना जरूरी है, वरना लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। सिर्फ नेक दिल होने से कुछ नहीं होता, आपको समझदारी और प्रैक्टिकल सोच भी चाहिए। अगर आप ईमानदार हो तो चतुराई भी सीखो, अगर मेहनती हो तो दिमाग भी लगाओ, किसी पर भरोसा करो तो उसकी परख भी करो। केवल ज्ञान होना काफी नहीं, उसे सही समय पर सही तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब लोग अक्सर चालाकी और धोखेबाजी को एक जैसा समझ बैठते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। चालाकी का मतलब है अपने आप को बुद्धिमानी से सेफ रखना, और धोखा देना मतलब है दूसरों को नुकसान पहुंचाना। चाणक्य नीति कहती है, शेर जंगल में शिकार करता है लेकिन कभी अपने झुंड को धोखा नहीं देता। अगर आप चालाक हैं तो आप खुद को बचाते हो, लेकिन धोखेबाज बनकर आप दूसरों को चोट पहुंचाते हो। अगर आपको असल में मजबूत बनना है तो चालाकी जरूरी है, लेकिन किसी को धोखा देना नहीं। 5वां पॉइंट, डर को खत्म कर दो। अब सवाल यह उठता है कि कैसे जाने कि सामने वाला हमें बेवकूफ बना रहा है या नहीं। इसके लिए मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। ईमानदार लोग, जिनसे आप निश्चिंत होकर रिश्ता रख सकते हो। स्वार्थी लोग जो हर चीज में अपना फायदा देखते हैं, इनसे होशियारी जरूरी है। और धोखेबाज जो मीठे बोलों से आपको फंसाकर अपना मतलब निकालते हैं। अब इन्हें पहचानना कैसे है? जब कोई नया व्यक्ति आपके करीब आए तो तुरंत अपनी सारी बातें न खोलें, धीरे धीरे जाने, भरोसा धीरे बनाएं। अगर कोई मुश्किल वक्त में साथ न दे तो समझ जाओ वो सिर्फ अपने मतलब के लिए है। जो इंसान हर किसी पर बिना सोचे भरोसा करता है, उसे अक्सर धोखा मिलता है। चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान कम बोलता है और ज्यादा सुनता है। लेकिन आजकल लोग उल्टा करते हैं। हर किसी को अपनी राय सुनाने की जल्दी होती है, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो कम बोलने की कला सीखो। जब लोग अपनी परेशानी शेयर करें तो ध्यान से सुनो, वहीं से उनकी कमजोरी समझ में आएगी। जब कोई आपकी परीक्षा ले तो जल्दबाजी में रिएक्ट मत करो, पहले सोचो फिर बोलो। और जब कोई भरोसे की बात कहे तो उसे दिल में रखें, इससे आपकी इमेज और विश्वसनीयता दोनों बढ़ेगी। जो कम बोलता है वो गहरा समझा जाता है, और जो ज्यादा बोलता है वो अक्सर हल्के में लिया जाता है। अब यह सबसे जरूरी चीज है, अपने राज हमेशा अपने तक सीमित रखो। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है, जो इंसान अपनी योजनाओं को सबके सामने रख देता है वो अपनी हार की बुनियाद खुद रखता है। अब सोच के देखो, अगर कोई राजा अपनी युद्ध की योजना दुश्मनों को पहले ही बता दे तो क्या वो जीत सकता है? या कोई बिजनेसमैन अपनी पूरी स्ट्रेटजी पहले ही सबको बता दे तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जब तक आपकी योजना पूरी ना हो जाए, उसे सिर्फ अपने मन में ही रखो। अगर चालाक और बुद्धिमान बनना है तो सबसे पहले खुद पर नियंत्रण पाना सीखो। गुस्से में इंसान गलत फैसले करता है, इसलिए क्रोध से बचो। लालच में धोखा खाने की संभावना होती है, इसीलिए लोभ से दूरी रखो। और अगर आप बहुत ज्यादा भावनात्मक हो गए तो ये दुनिया आपका फायदा उठाएगी। असली ताकत उसी के पास होती है जो खुद को काबू में रखता है। अब तक जो हमने समझा वो ये है, सिर्फ बुद्धिमानी काफी नहीं, चालाकी भी जरूरी है। चालाकी और धोखे में फर्क समझो, सामने वाले की मानसिकता को पहचानो। ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सुनो, अपने सीक्रेट्स सबसे शेयर मत करो, और अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखो। अगर ये सब बातें आपकी आदत बन गई तो कोई भी आपको कमजोर नहीं कहेगा। आप सिर्फ समझदार नहीं, एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसे हर कोई आदर देगा। अब हम चाणक्य नीति का सबसे गहरा राज जानेंगे, कैसे दूसरों की मानसिकता को समझकर एक सटीक योजना बनाकर और अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करके इस दुनिया को अपनी चाल पर चलाया जा सकता है। सबसे पहले एक चीज गांठ बांध लो, जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो दूसरों को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर आपको दूसरों को अपनी मर्जी से चलाना है तो पहले खुद पर पूरी तरह कंट्रोल पाना जरूरी है। अपनी भावनाओं पर लगाम लगाओ। गुस्सा, डर, लालच और ईर्ष्या, ये सब इंसान को कमजोर बना देते हैं। शांत रहो, धैर्य रखो।
जल्दबाजी में निर्णय मत लो, बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया मत दो। पहले सामने वाले की चाल समझो और फिर सोच समझकर जवाब दो। जिस दिन आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन आप इस दुनिया के लीडर बन जाओगे। दुनिया को अपने हिसाब से चलाना है तो सबसे पहले इंसानी दिमाग की साइकोलॉजी को समझो। अगर आप किसी के सोचने का तरीका पढ़ सकते हो तो आप हर कदम पर उससे एक कदम आगे रहोगे। 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो सिर्फ खुद का सोचते हैं और स्वार्थी होते हैं। दूसरे जो भावनाओं में बह जाते हैं और जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तीसरे जो समझदार होते हैं और चाणक्य नीति को अपनाते हैं। अब सवाल यह है कि सामने वाला किस कैटेगरी में आता है, इसे कैसे पहचाने। लोगों की बातों पर गौर करो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ो, उनकी पसंद नापसंद को समझो, तभी उनकी कमजोरियों का पता चलेगा। जिस दिन आप लोगों की सोच को समझना सीख गए, उसी दिन आप उन्हें अपनी मर्जी से गाइड कर सकते हो। चाणक्य ने कहा है, जो अपनी वाणी को नियंत्रित नहीं कर सकता वो महान नहीं बन सकता। सोचो, आपके शब्द ही आपकी असली शक्ति हैं। अगर आप किसी को प्रेरित कर सकते हो तो वो आपकी बात मानेगा। अगर आप डर दिखा सकते हो तो वो आपकी ताकत मानेगा। अगर आप अपनी बातों में किसी को उलझा सकते हो तो वो आपकी रणनीति का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए बोलने से पहले सोचो, आपकी जुबान में वो ताकत है जो आपको राजा बना सकती है। अगर आप किसी की सबसे बड़ी जरूरत को समझ लो तो उसे अपने कंट्रोल में कर सकते हो। सोचो, अगर किसी को पैसों की दरकार है और आप उसे पैसे का लालच दो तो क्या वो आपके प्लान का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर किसी को शोहरत चाहिए और आप उसे वो देने का वादा करो तो क्या वो आपके साथ नहीं आएगा। दुनिया जरूरतों पर चलती है। जिसने ये समझ लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। चाणक्य नीति कहती है, कभी भी अपने सारे पत्ते मत दिखाओ, रहस्यमयी बने रहो ताकि लोग आपके इरादों को न समझ पाएं और आप उन्हें अपनी चाल से चलाते रहो। अपनी असली ताकत को छुपाकर रखो जब तक सही मौका ना आए। जो हर किसी को अपनी रणनीति और शक्ति बता देता है वो खुद को कमजोर बना लेता है। शेर भी तभी हमला करता है जब मौका सही हो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने तो धैर्य रखो और वक्त का इंतजार करो। जब सामने वाला कमजोर हो तभी वार करो। जब वो भावनाओं में बह रहा हो तभी उस पर असर डालो। जब वो उलझन में हो तभी उसे अपनी बात मानने पर मजबूर करो। सही समय पर उठाया गया सही कदम ही जीत दिलाता है। अब तक हमने ये जाना, खुद पर नियंत्रण जरूरी है, दूसरों का माइंड पढ़ना जरूरी है, बोलने की शक्ति को समझना जरूरी है, लोगों की जरूरत को पहचान कर उसे अपनी रणनीति में इस्तेमाल करना जरूरी है, और कभी भी खुद को पूरी तरह उजागर मत करो। रणनीति तभी काम करती है जब समय और परिस्थिति आपके पक्ष में हो। लोग अक्सर सोचते हैं कि ताकत बस 2 चीजों से आती है, पैसे और शारीरिक बल से, लेकिन चाणक्य नीति कहती है असली शक्ति इनसे कहीं ऊपर होती है। असली ताकत 4 स्तंभों पर टिकी होती है, बुद्धि, आत्मनियंत्रण, सही नेटवर्क और सटीक रणनीति। जो चालाकी से सोचता है और सही फैसले लेता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वही दूसरों को भी कंट्रोल कर सकता है। अकेला इंसान ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन अगर सही लोग साथ हों तो कोई भी ताकतवर बन सकता है, और बिना रणनीति के ताकत सिर्फ बर्बादी है। अगर आपके पास ये 4 चीजें हैं तो दुनिया आपके इशारे पर चलेगी। अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो बाकी सब व्यर्थ है। बुद्धि को तेज करने के लिए पढ़ो, सीखो, महान लोगों से प्रेरणा लो, लोगों की सोच को समझो, हर स्थिति का गहराई से विश्लेषण करो, बिना सोचे समझे निर्णय मत लो। तेज दिमाग वाला ही असली खिलाड़ी होता है। जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसने इस पूरी दुनिया को जीत लिया। आत्म संयम यानी गुस्से, लालच और भावनाओं को काबू में रखना। अगर कोई आपको उकसाए और आप तुरंत प्रतिक्रिया दो तो आप कमजोर हो, लेकिन अगर आप शांत रहकर सोचो और फिर जवाब दो तो आप उस पर हावी हो। जिसने खुद को जीत लिया वही असली विजेता है। अगर आप 5 मूर्खों के बीच रहोगे तो छठे मूर्ख आप ही बनोगे। आपकी ताकत इस बात से भी तय होती है कि आप किन लोगों के साथ रहते हो। अगर आप समझदार लोगों के साथ हो तो आप भी समझदार बनोगे। सफल लोगों से जुड़ो, प्रेरणा लो, सीखो, इवन दुश्मनों से भी सीखो। ताकतवर लोग कभी अकेले नहीं चलते, उनके साथ हमेशा सही टीम होती है। रणनीति के बिना कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता। चाणक्य नीति कहती है, अगर जीत चाहिए तो पहले से हर स्थिति का प्लान तैयार रखो।
प्लान ए हो, बी भी और सी भी। दुश्मन की कमजोरी पहचानो और वहीं वार करो। अपनी शक्ति को तब तक छुपा कर रखो जब तक समय अनुकूल ना हो। वही सबसे ताकतवर होता है जो सबसे बेहतरीन रणनीति बना सके। अब बात उठती है, इस ताकत को बढ़ाया कैसे जाए? हर दिन कुछ नया सीखो। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। खुद गलतियां करने से बेहतर है दूसरों की गलतियों से सीखो। धैर्य रखो और वक्त का इंतजार करो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर कमजोर साबित होते हैं। शरीर को भी उतना ही मजबूत बनाओ जितना दिमाग को, क्योंकि एक मजबूत दिमाग को चलाने के लिए शरीर का ताकतवर होना जरूरी है। अपनी ऊर्जा को फालतू बहसों, डर और नकारात्मक सोच में व्यर्थ मत करो। ये चीजें तुम्हारी असली ताकत को चुपचाप खत्म कर देती है। जिसने इन 5 सिद्धांतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया उसे कोई भी हरा नहीं सकता। ताकत अगर गलत हाथों में चली जाए तो विनाश तय है। इसलिए ताकत का सही दिशा में उपयोग होना भी उतना ही जरूरी है। ताकत सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि सही मार्ग दिखाने के लिए भी होनी चाहिए। दूसरों को गिराने या नीचा दिखाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग मत करो। जो अपनी ताकत को सही दिशा में लगाता है वही असली राजा कहलाता है। चाणक्य ने कहा था, सबसे बड़ी जीत वो होती है जब दुश्मन बिना लड़े ही हार मान ले। अपने शत्रु की कमजोरियों को पहचानो और उन्हीं पर प्रहार करो। उससे ज्यादा आत्मविश्वास दिखाओ। जब तुम खुद को निडर दिखाते हो तो सामने वाला अपने भीतर ही हीनता महसूस करता है। ऐसा जताओ जैसे तुम्हें उससे कोई डर नहीं है। जब शत्रु देखेगा कि उसकी हर चाल का तुम पर कोई असर नहीं पड़ रहा तो वो अंदर से हार मान लेगा। जिस इंसान को उसके मन में हरा दिया जाए वह असल में कभी जीत नहीं सकता। अगर दुश्मन से आगे निकलना है तो सोच में 2 कदम आगे रहना होगा। जो भी वह करेगा वह किसी मकसद से करेगा। इसलिए पहले उसकी सोच को समझो, उसकी कमजोरियों को पकड़ो। कहां पर वह सबसे असुरक्षित महसूस करता है यह जानो। जो दुश्मन के हर कदम का पहले से अंदाजा लगा ले उसे कोई नहीं हरा सकता। चाणक्य कहते थे, सीधी लड़ाई जीतने वाला नहीं बल्कि सबसे चतुर इंसान सबसे बड़ा विजेता होता है। अगर तुम सीधे युद्ध करोगे तो हार का खतरा बढ़ जाता है। समझदारी इसी में है कि बिना लड़े ही दुश्मन को कमजोर किया जाए। कैसे? उसे अपनी ही गलतियों में फंसने दो, उसके खिलाफ माहौल बनाओ, ऐसी स्थिति पैदा करो कि वह खुद ही घबरा जाए। असली योद्धा वही है जो बिना तलवार चलाए ही जीत पक्की कर ले। जिसे यह ही ना पता हो कि अगला वार कहां से होगा, वह पहले ही हार चुका होता है। अगर दुश्मन को यह समझ आ गया कि तुम क्या सोच रहे हो तो वह उसी के अनुसार तैयारी कर लेगा। इसलिए उसे भ्रम में रखो। कैसे? अपने इरादों को छुपा कर रखो। कभी कभी कुछ ऐसा करो जिसकी उससे उम्मीद ना हो, ताकि वह समझ ही ना पाए कि तुम उसके खिलाफ कोई योजना बना रहे हो। जो इंसान सबसे बड़ा रहस्य छुपा कर रख सकता है वही सबसे गहरी जीत हासिल करता है। सबसे खतरनाक वो इंसान होता है जिसकी असली ताकत दुनिया को पता ही नहीं चलती। अगर तुम अपनी सारी योजना पहले ही सामने रख दोगे तो दुश्मन उसके अनुसार तैयारी कर लेगा। इसलिए अपनी ताकत को तब तक छुपा कर रखो जब तक सही मौका न मिले। खुद को कमजोर दिखाओ ताकि सामने वाला तुम्हें हल्के मिले, और जब सही वक्त आए तब अपनी असली ताकत से ऐसा वार करो कि वह दोबारा सोच भी न सके। जिसकी चाल को कोई समझ न सके वही असली विजेता कहलाता है। अगर दुश्मन को उसके ही हथियार से हराया जाए तो वो सबसे बड़ी हार होती है। हर इंसान किसी न किसी पैटर्न में काम करता है। जरा गौर करो, दुश्मन की हर चाल एक ढर्रे पर चलती है। अब काम यह है कि उसी की शैली में उसे मात दी जाए। अगर वह झूठ फैला रहा है तो उसकी सच्चाई उजागर करो। अगर वह लोगों को तुम्हारे खिलाफ कर रहा है तो उन्हीं लोगों को अपनी तरफ मोड़ो जो उसकी ही रणनीति से उसे हराता है। दुश्मन उसके सामने दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। जिसने समय की ताकत को समझ लिया उसे कोई भी शक्ति नहीं हरा सकती। सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब वार सही समय पर हो। आपको तब हमला करना है जब शत्रु सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा हो। जल्दबाजी करोगे तो हार, देर करोगे तो मौका निकल जाएगा। सही वक्त पहचानो और उसी वक्त अपनी चाल चलो। जो समय के साथ चलता है उसकी जीत सुनिश्चित होती है। जो व्यक्ति हर बात में दूसरों पर निर्भर होता है वह कभी महान नहीं बन सकता। अगर तुम अपनी ताकत दूसरों के भरोसे छोड़ दोगे तो कमजोर बन जाओगे। इसलिए सबसे पहला कदम आत्मनिर्भरता है।
कैसे? हर काम खुद करना सीखो, निर्णय खुद लो और हर परिस्थिति में अपने बलबूते खड़े रहो। जिस दिन तुमने अपनी ताकत खुद बनानी सीख ली, उस दिन कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। शारीरिक ताकत खत्म हो सकती है, लेकिन मानसिक शक्ति अमर होती है। दूसरा पॉइंट, बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। जिंदगी में अनुशासन लाओ, रोज कुछ बड़ा करने की आदत डालो। जो हर दिन मेहनत करता है वो ही आगे बढ़ता है। अनुशासन का मतलब है लक्ष्य बनाओ, उस पर डटे रहो, अपने शरीर, मन और सोच पर नियंत्रण रखो। डर को ताकत में बदलो, डर से भागो मत, उससे लड़ो। तीसरा पॉइंट, अगर तुम्हारे दोस्त कमजोर हैं तो तुम्हारी ताकत भी कमजोर पड़ जाएगी। सही संगत ही तुम्हारी असली ताकत होती है। साथ उन्हीं लोगों का दो जो तुम्हें प्रेरणा दें, जो तुम्हारी सच्चाई को समझें और जो तुम्हारे साथ सच्चे हों। जिनके साथ चलोगे वही तुम्हारी ताकत बनेंगे। चौथा पॉइंट, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास बुद्धि है वह बिना लड़े भी जीत सकता है। हर दिन कुछ नया सीखो, महान लोगों की बातें पढ़ो, अनुभवों से ज्ञान लो और उसे अपनी ताकत बना लो। पांचवा पॉइंट, अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हें हल्के मिलेगी। खुद पर विश्वास रखो, खुद को कभी कमजोर मत समझो। जिस इंसान का आत्मसम्मान अडिग होता है उसे कोई भी झुका नहीं सकता। छठा पॉइंट, अपनी सोच को बड़ा रखो, असफलताओं से डरो मत, उन्हें सीख बनने दो। बड़ा सोचो, तभी बड़ी सफलता मिलेगी। सातवां पॉइंट, सफलता एक रात में नहीं मिलती, लेकिन जो इंतजार करना जानता है, अनुशासन और धैर्य रखता है, वही जीतता है। आठवां पॉइंट, अगर खुद पर विश्वास नहीं होगा तो कोई भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। आत्मविश्वास बढ़ाओ, हर चुनौती को पूरे जोश से लो। 9 पॉइंट, अगर तुम हर चीज दूसरों की सोच के हिसाब से करोगे तो कभी खुद के फैसलों पर खड़े नहीं हो पाओगे। सफल वो हैं जो अपनी सोच पर विश्वास करते हैं। 10वां पॉइंट, हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता है वही एक दिन सबसे आगे निकलता है। 11वां पॉइंट, असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन जो मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ता है वही इतिहास बनाता है। 12वां पॉइंट, हर वक्त खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर और मेहनत करके दिखाना ज्यादा असरदार होता है। जो इंसान अपनी बातों से नहीं अपने काम से जवाब देता है उसकी इज्जत सब करते हैं। 13वां पॉइंट, अपने समय की कीमत समझो। वक्त सबसे बड़ी पूंजी है। जो अपना समय फालतू चीजों में खराब करता है वो खुद को पीछे कर लेता है। हर दिन का एक मकसद बनाओ और उस पर पूरा ध्यान लगाओ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि ऐसी काम की और जरूरी बातें आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव लाएं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हर वीडियो में आपको ऐसी सीख मिलेगी जो आपको मजबूत बनाएगी और आगे बढ़ने की राह दिखाएगी। याद रखो, जो सीखता है वही तरक्की करता है और जो तरक्की करता है वही एक दिन दुनिया में नाम कमाता है। तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी बात लिखो और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया दोस्तों।